मुख्यमंत्री की बागपत में हुई रैली में किसानों को गन्ने के अलावा दूसरी फसलें भी उगाने की राय का असर अब बागपत के किसानों में दिखने लगा है। बता दें कि यहाँ के किसान गन्ने के अलावा फल फूल व सब्जियों की अच्छी पैदावार कर गन्ने से कई गुना अधिक मुनाफा कमाकर काफी खुश हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 सितंबर को कस्बा बड़ौत हाईवे के शिलान्यास के मौके पर रैली को संबोधित करते हुए बकाया भुगतान पर बोलते हुए यहाँ के किसानों को गन्ने की फसल के साथ ही अन्य फसलें उगाने की सलाह दी है। वहीं योगी ने इस बयान से किसानों में आक्रोश भी दिखा था और विपक्ष ने भी योगी के इस बयान की निंदा की थी। सबसे पहला तो कारण यही रहा जी, हम ये लोग गन्ने का पेमेंट समय पर नहीं दिया उन्होंने, मिल मालिकों ने 5-4 साल से बहुत दुखी रहे हम। अब के कुछ उम्मीद भी जागी थी, लेकिन अब के तो 3.5 महीने का ही बकाया है हमारा पेमेंट। तो जब बच्चों की शिक्षा पे, पढ़ाई पे और बीमारी की पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमारे जेब में पैसा नहीं होता। तो फिर हमारे दिमाग में ये कि आम का बाग लगाते हैं, सब्जी का प्रोग्राम करते हैं, बाग का केले का बाग लगाया ये। तो इस बाग लगाने से इतना हमें फ़ायदा हुआ कि कम से कम हमारी जेब में कैश आ जाता मंडी से पैसा। गन्ने की खेती तो वे अपना भी छोड़ने वाले हैं मेरा हिसाब देख के। यहाँ के किसान मेरे पास तो शाम को भी, दोपहर को भी रोज़ आते हैं, पूछते हैं भाई तेरे को कुछ फ़ायदा हुआ केले से। मगर मुझे इतना बेनिफिट है, अगर गन्ने से हम 20,000 रुपये बीघा कमाते हैं तो गन्ने से हम 40-50 हज़ार रुपये बीघा कमा रहे हैं। जालौन के माधौगढ़ में बीती 7 सितंबर को सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात में पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी से जेवरात से भरा बैग लूट लिया था। वहीं पुलिस ने प्रार्थी की सूचना दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को संज्ञान में लेकर एसपी ने अपर एसपी के नेतृत्व से एक टीम का गठन किया, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और लूट के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 सितंबर को माधवगढ़ थाना क्षेत्र में एक सुनार जब अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहे थे घर, उस समय 3 बदमाशों ने उनको रोककर मुख्य सड़क पर और उनसे आभूषणों का थैला छीन लिया था, जिसके संबंध में माधवगढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ। जो स्थानीय अपराधी थे, हाल में जेल से छूटे अपराधी थे या अन्य स्थानों पर इस प्रकार की घटना कर चुके अपराधी थे, उनके संबंध में अभिसूचना एकत्र की। अभिसूचना एकत्र करने के दौरान ये ज्ञात हुआ कि मौके पर 3 अपराधियों के साथ साथ 2 अन्य स्थानीय अपराधी थे, जिन्होंने इस पूरी योजना को क्रियान्वित किया। योजना बनाने, घटना का करने का सही समय निर्धारित करने, रेकी करने में सहयोग दिया। इस आधार पर ये घटना आज उस समय अनावरित हो गई जब इस घटना से संबंधित 2 लोगों को गिरफ्तार करके बड़ी मात्रा में बरामदगी की गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देर रात चेकिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बीते दिनों में हुई लूट की वारदात को कबूल लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से लूट के 3,50,000 रुपए समेत बाइक और चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर दोनों को जेल भेज दिया है। सर्विलांस के माध्यम से पता चल गया और इस घटना का अनावरण हो गया है। चूंकि इनकी 3 दिन पहले योजना बनी थी कि हमें चलना है और नोएडा से खरीदारी करके कैश दे करके और कपड़े ले आने, तो इसने पहले से अपने साले को सेट कर दिया। वो आया, कुलेसरा का एक लड़का संदीप सनब जयवीर है, उसके साथ मिलके मोटरसाइकिल से, और इन्होंने रास्ते में उनसे वो पैसे छीन लिए थे, स्कूटी भी छीन ली थी। बाद में स्कूटी बरामद हुई। आज जो अभियुक्त शिवम है वो नहीं मिला है, लेकिन संदीप कुलेसरा का जो अभियुक्त जिसने घटना को अंजाम दिया, और दूसरा जो कॉन्स्पिरेटर है अभय तोमर, जो अपने मित्र के साथ जिसने विश्वासघात करके घटना कराई थी, ये दोनों पकड़ लिए गए हैं। रुपया बरामद हो गया है। तीसरे अभियुक्त की तलाश है, जल्दी ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के श्रावस्ती के एक नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि भिनगा के नर्सिंग होम में नाबालिग बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। श्रावस्ती स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते जिले के सभी चौराहों पर झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, जिसको देखकर भी स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें बंद किए बैठा है। शासन द्वारा भी हमको निर्देश प्राप्त हुआ है। हमारा विभाग पूरी तरह से सजग है
और हम अभियान चलाकर झोला छाप लोगों के कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने 2 झोला छाप जो चिन्हित किए गए थे उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखवा दिया है और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की कार्यवाही प्रकरण में है और वो जल्दी ही पूरी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जनसंख्या कानून पास करने की मांग को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और उन्होंने 2 बच्चों के कानून को पास करवाने के लिए चल रहे आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह मंगल पांडे ने 1857 में आंदोलन की नींव रखकर देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह इन 2 बच्चों ने कानून के लिए अमरोहा जिले में की जा रही रैली भी इस कानून को पास करवाने में अहम भूमिका अदा करेगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का इन्होंने संघर्ष छेड़ा है और आज रैली भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने रखा था। ये कानून भारत के विकास, भारत के सामाजिक समरसता, ये दोनों के लिए जरूरी है। फैजाबाद जिले में कदही उमापुर गांव में आजादी के 70 साल बाद उजाले की रोशनी पहुंची है। दरअसल भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने गांव में विद्युत का पोल लगवाकर बिजली पहुंचाने की उम्मीद बढ़ाई है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने ग्रामीणों को बल्ब व स्विच बोर्ड भी वितरित कराए हैं। बता दें कि जितनी सरकारें आई सभी ने अपने तरीके से विकास का दावा किया, लेकिन कोई भी सरकार रुदैली विधानसभा के कदही उमापुर जैसे कुछ गांव में बिजली की रोशनी नहीं पहुंचा पाए। वहीं अब इस गांव में आजादी के 70 साल बाद बिजली की रोशनी पहुंचने की उम्मीद बढ़ी है। रदौली विधानसभा के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने ग्रामीणों में यह उम्मीद जगाई है। इसी उम्मीद को लेकर विधायक ने गांव में बिजली के खंभे लगवाकर लोगों में उम्मीद जगा दी है। देश में आज़ादी के 70 सालों बाद बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्तियों को बिजली की सुविधा नहीं मिली थी। ठीक उसी तरह से रुदौली विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी बस्तियां हैं, उन बस्तियों को सौभाग्य योजना से विद्युतीकरण का काम होना है। और आज रुदौली विधानसभा क्षेत्र के गोमती के किनारे पर बसे कंदई और मीरमऊ घाट 2 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से ये जो भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम हर घर को बिजली देंगे, आज रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भी जो बचे परिवार थे, जो बचे घर थे, उनको बिजली देने का काम शुभारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि 2018 समाप्त होते होते इस योजना से लगभग सभी तरह के गांव घरों में बिजली का पहुंचना हर हाल में सुनिश्चित होने जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली में शामिल होने के लिए फैजाबाद पहुंचे समाजवादी सेकुलर मोर्चा के संयोजक शिवपाल यादव ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल दल की बैठक में भी नहीं बुलाया, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को वोट दिया। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगा था, जबकि समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट नहीं मांगा। इसलिए उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को डंके की चोट पर वोट दिया है। सभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जया बच्चन को दिया था वोट। राष्ट्रपति के चुनाव में रामनाथ कोविंद को हमने वोट इसलिए दिया था, हमसे किसी ने न तो समाजवादी पार्टी के किसी ने भी वोट हमसे मांगा नहीं, कांग्रेस के किसी ने हमसे वोट मांगा नहीं। और जब नहीं मांगा और इसके साथ साथ मतलब किसी भी दल, जब भी विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया। जब नहीं बुलाया गया तो जिसने वोट मांगा, रामनाथ कोविंद जी ने हमसे 2 बार वोट मांगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वोट मांगा, तो जिसने वोट मांगा उनको फिर हमने वोट डंके की चोट पर दिया। यूपी के जनपद हरदोई के संडीला तहसील में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ सीतापुर रोड स्थित जॉगर्स पार्क में हो रहे महापंचायत को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है।
ऐसे में जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि गन्ना भुगतान, कर्जा माफी, पशुओं से हो रही किसानों के खेतों को हानि, जमीन के पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय आदि के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार बड़े पैमानों में किया जा रहा है और गलत रिपोर्ट देकर शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। ये पंचायत का आयोजन जो है जागर्स पार्क दुबग्गा लखनऊ में हो रहा है और ये किसानों की महापंचायत इसलिए की जा रही है कि किसानों का गन्ना भुगतान बकाया नहीं हो पा रहा है और कर्जा माफ़ी में किसान परेशान घूम रहा है, किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, बेहेतु जानवर जो किसानों के खेतों में जा कर के नुकसान कर रहे हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इनकी व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और उसके बावजूद भी बहुत सारे बिंदु हैं हमारे पास, जैसे कॉलोनी है, आवास है, पट्टा है, विधवावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। इन सब चीज़ों में भ्रष्ट अधिकारी हमारे किसान दलित मजदूर तक ये योजनाएं पहुंचने नहीं दे रहे हैं और इनको बीच में ही हड़प कर जाते हैं। यही सब हमारे मुद्दे हैं। माननीय श्री राकेश सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे 20 बिंदुओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। यूपी के जालौन में सर्विलांस और स्वाट टीम ने मिलकर बंगरा चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई सर्राफा व्यापारी से 9.5 लाख की लूट का पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को 7 लाख के माल के साथ एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जबकि बचे हुए 3 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस जानकारी इकट्ठा करके तलाश में जुटी हुई है। रामपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में आसिफ और जाहिद पर जनपद के कई थानों पर लूट और आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि अभियुक्तों के पास से लूट की गई नकदी, जेवर व 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थाना सिविल लाइन्स पर मुकदमा पंजीकृत करके और अभियुक्तों की तलाश शुरू हुई, जिसमें फिर 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर पहले से काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। और फिर दौरान पूछताछ और अन्य चीज़ों की जानकारी करने पर 3 अन्य घटनाओं को भी जानकारी आई, जो विभिन्न थानाओं में जनपद के पंजीकृत पहले से थी। तो ये कुल मिलाकर 4 घटनाओं का जो पर्दाफाश है वो इन अभियुक्तों के द्वारा किया गया। गाजीपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक जानवर की मौत हो गई, जबकि राहगीर बाल बाल बच गए। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रौजा में अंडरग्राउंड केबल का एक हिस्सा पानी में टच होने से पानी में करंट उतर आया, जिससे जानवर की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से केबल को पानी से बाहर निकाला गया, तब जाकर आवागमन हुआ। इसमें बिजली विभाग की पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है। आगरा के थाना हरिपर्वत, दिल्ली गेट, अशोका बार में देर रात शराब न मिलने पर जूनियर छात्र डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र डॉक्टरों को गिरफ्तार कर 9 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी से गुस्साए दूसरे डॉक्टरों ने सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी की सेवाएं ठप कर दी, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।